तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में एक टॉपिक छूट गया था, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में और दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आज का एक टॉपिक जो लास्ट क्लास का जो टॉपिक छूटा था वो क्या था? क्रिस्टलिन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ठोस अवस्था में तरल का क्रिस्टलीकरण, ठीक है, न्यूक्लिएशन और विकास, उसका कैसे विकास होता है। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है। ठीक, तो थोड़ा सा इसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फॉर मोस्ट सब्सटेंस द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर द सेम टेम्परेचर। ठीक है, हाउएवर सर्टेन सब्सटेंस प्रोसेसेस डिफरेंट सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, अधिकांश पदार्थों के लिए क्या है, पिघलने और ठंड बिंदु समान तापमान पर होता है। हालांकि कुछ पदार्थों में विभिन्न ठोस तरल ये पाया जाता है, तापमान पाया जाता है। ओके, ठीक, तो है क्या मतलब बोलने की क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, जैसे कि कोई मेटल है, मेटल या फिर कोई पदार्थ है, ठीक, तो ये एक ऐसा पॉइंट जिसपे वो जमना चालू होता है और एक ऐसा पॉइंट जिसपे वो पिघलना चालू होता है। ठीक है, तो पिघलना और जमना जनरली क्या होता है कि सेम टेम्परेचर पे, मतलब सेम पॉइंट पे पाया जाता है, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट मोस्ट ऑफ दी मटेरियल्स का। बट कई मटेरियल्स के डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? जिसपे वो जमना चालू होगा। ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? जिसपे वो पिघलना चालू होगा। यदि उस टेम्परेचर से ज्यादा आता है तो जमना चालू हो जाएगा, उस टेम्परेचर से कम आता है तो पिघलना चालू हो जाएगा। जस्ट सिंपल। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि स्टील को इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे 72321 सेंटीग्रेड पे हम डाल दी तो उतना तापमान दे दी तो क्या होता है, वो पिघलना चालू हो जाता है। ऐसा उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, किस टेम्परेचर पे वो पिघलना चालू होता है या फिर उस टेम्परेचर के बाद जमना चालू होता है। ठीक, तो यदि पिघलना चालू हो गया तो दैट इज क्या क्या बोलेंगे उसको? यदि पिघलना चालू हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, यदि जमना चालू हुआ तो क्या बोलेंगे उसी को? फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब क्या? पिघलने के लिए जो जिस बिंदु पे और जिस तापमान पर पिघलता है, और फ्रीजिंग मतलब क्या? जिस तापमान पर वो जमना चालू होता है। ठीक, मोस्ट लिक्विड freeze by crystallization, the formation of a crystalline solid from the uniform liquid। मतलब बहुत सारे लिक्विड कैसे ये थे? क्रिस्टलीकरण के द्वारा। क्रिस्टलीकरण के द्वारा मतलब समझने का मीनिंग क्या है कि जैसे कि लिक्विड है तो ये लिक्विड है, लिक्विड कैसे होगा, कैसे जमेगा? मतलब पहले क्रिस्टल्स बनाएगा। पहले क्या बनाएगा? क्रिस्टल्स, ऐसा क्रिस्टल्स बना लेगा। जो आप देखिए होगे, बर्फ को देखना, बर्फ जब जमना चालू होता है तो एक बार में पूरा ठोस बर्फ नहीं बनता। कैसे होता है वो? थोड़ा मतलब सॉरी, बर्फ जमना नहीं चालू होगा, पानी जब जमना चालू होता है तो वो एक बार में बर्फ नहीं बनता। वो क्या होता है, थोड़ा सा उसका साइज एंड शेप देखना, थोड़ा सा चेंजेस होते जाता है। पहले वो अलग छोटा 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 पीसेस में जमेगा, उसके बाद वो पूरा कंप्लीट जमेगा। वैसे ही कोई भी जनरली जो मटेरियल होता है वो पहले क्रिस्टल के फॉर्म में आता है, देन वो पूरा ठोस के फॉर्म में आता है। क्रिस्टल हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि क्रिस्टल क्या होता है, जैसे सिंगल क्रिस्टल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो छोटा छोटा पहले क्रिस्टल्स बनता है, देन वो पूरा ठोस का ये ले लेता है, पार्ट ले लेता है। ठीक, ओके, freezing is almost always an exothermic process, meaning that as liquid changes into solid, heat is released। ठीक है, फ्रीजिंग क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, बोलने का मीनिंग क्या है, जिसका अर्थ क्या है? मीनिंग दैट एज लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, जब लिक्विड सॉलिड में बदलता है तो फ्रीजिंग मतलब क्या? जमना चालू होता है। जमेगा मतलब क्या? लिक्विड किस में बदल जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा। हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमेशा मटेरियल को यदि हम गर्म करेंगे, पिघलाएंगे तो क्या होता है, तरल बन जाता है, और यदि उसको ठंडा करेंगे, एक उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे लाएंगे तो जम जाता है। तो ठंडा और मतलब जो लिक्विड से जब वो सॉलिड में बनता है तो कैसे बनता है?
वो हमको बेसिकली देखना है। तो उसके लिए हमको ये सारी प्रॉपर्टीज पहले जानना पड़ेगा। ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया, जनरली मटेरियल का सेम होता है बट कुछ कुछ मटेरियल का अलग होता है। सेकेंड क्या कि जो लिक्विड से यदि सॉलिड में चेंज होता है तो सबसे पहले क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होता है। क्रिस्टल में कन्वर्ट होने के बाद वो किस में बन जाता है, क्रिस्टल फॉर्म करके फिर सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, जो क्रिस्टल है वही सॉलिड फॉर्म करता है। जैसे कि सिंगल क्रिस्टल हम लोगों ने देखा था, ये देखो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंगल क्रिस्टल्स था, यूनिसिंक की स्ट्रक्चर था, यही फॉर्म हो के ये पूरा वॉल्यूम एक सॉलिड बना लिया, सॉलिड बन गया फाइनली। ठीक, तो जो क्रिस्टल्स है वही क्या बनाते हैं, आपके फॉर्म होके सॉलिड बनाते हैं। ठीक, उसके बाद बताया था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो यदि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट रिलीज होगा। क्या होगा, हीट रिलीज होगा। ठीक है, ओके। इसमें हिंदी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है क्योंकि मैं कन्वर्ट किया हूँ, तो पीडीएफ में कन्वर्ट किया, तो मैं आपको वर्ड फाइल शेयर करूंगा नोट्स के लिए, उसमें सही है। ओके, द एनर्जी रिलीज अपॉन फ्रीजिंग known as the enthalpy of fusion is the latent heat and is exactly the same as the energy required to melt the same amount of the solid। ठीक है, फ्रीजिंग पर जारी ऊर्जा जिसे संलयन की थैली के रूप में जाना जाता है एक अवकृत ऊष्मा होती है और यह उसी तरह होती है जैसे ठोस की समान को पिघलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक, जो सिंपल है एनर्जी रिलीज, ये क्या है आपका, जो एनर्जी ये हीट निकलता है, ठीक है, रिलीज अपॉन फ्रीजिंग नोन एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, इज द लेटेंट हीट, ठीक है, एंड एग्जैक्टली द सेम एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सेम अमाउंट ऑफ सॉलिड। ये कितना होता है, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उस सॉलिड को मेल्ट करने के लिए। ओके, ठीक, तो ये हुआ आपका क्या, जो क्रिस्टली लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो टर्म्स, ये जो चीज़ें यूज होती है, अब क्या क्या टर्म्स यूज होता है, सबसे पहला टर्म्स यूज होता है न्यूक्लिएशन और दूसरा टर्म्स यूज होता है फ्रीजिंग। ठीक है, तो फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग मतलब जब हम उसको ठंडा करते हैं। ठीक, न्यूक्लिएशन क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि लिक्विड से जब सॉलिड में जाएगा तो सबसे पहले वो क्रिस्टल में फॉर्म होगा, क्रिस्टल फॉर्म होगा, देन वो सॉलिड बनेगा, तो वो वही प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम न्यूक्लिएशन बोलते हैं। ठीक, तो आगे इसी को हम पढ़ते हैं, आगे इसी को देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या, फ्रीजिंग दिखाई दे रहा होगा आई थिंक सबको। ओके, सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, और इसी को बोलते हैं हम फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, इज ए फ्रेश ट्रांजिशन इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ सॉलिड। ठीक है, किसमें ये क्या है, फेस ट्रांजिशन है, फेस चेंज होता है जिसमें। ठीक है, ये फेस है ना, फेस एक चरण फेस है। ठीक, एक फेस चेंज होता है। ठीक, तो ये क्या है ये फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, क्या है, फेस चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड से जब सॉलिड में आता है, सॉलिड से लिक्विड में आता है, सॉलिड से सेमी सॉलिड में आता है, तो फेस होता है। आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा लिक्विड सॉलिड में जाता है तो मतलब हमारा टोटल 3 फेस होते हैं, एक लिक्विड, देन उसके बाद फिर सेमी सॉलिड, देन सॉलिड। ठीक, तो लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो वही है कि ये क्या है, एक फेस चेंज हो रहा है। फ्रीजिंग इज क्या है, फेस ट्रांजिशन इन विच लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड, जब लिक्विड सॉलिड में बदलता है। व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर्ड और बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। कब बदलेगा फ्रीजिंग, हम कब बोलेंगे, जब किसी मटेरियल को या फिर किसी लिक्विड, मतलब लिक्विड को, वही जो लिक्विड फॉर्म रहेगा मटेरियल, उसको उसके बिलो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाएंगे। जैसे कि किसी मटेरियल का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो भी यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज टू है, तो उससे हम नीचे लेके जाते हैं, या तो फिर उस वहाँ तक लेके आते हैं तो वो जमना चालू हो जाएगा।
कि 100 में लेके आएंगे, फिर 99 फिर 100 में, ऐसा नीचे लेके आते जाएंगे तो वो जमना चालू हो जाएगा। ये फिर जो भी उस मटेरियल का पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट है तो वहाँ से वो जमना चालू हो जाता है। ठीक, ऑल नोन लिक्विड एक्सेप्ट हीलियम फ्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज लो इनफ। ठीक है, हीलियम को छोड़कर सारे पदार्थ जो है वो टेम्परेचर जैसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं वो जमना चालू हो जाता है। ठीक है, हीलियम क्या है, उच्च प्रेशर मतलब हाई प्रेशर पे जमता है। हीलियम क्या है, हाई प्रेशर पे जमता है। और ये जबकि जीरो कर देते हैं टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है तो भी ये नहीं जमता, बट ये हाई प्रेशर पे अंडर हाई प्रेशर जमता है। इसी कारण इसको अपवाद हम लोग अलग रखेंगे, मतलब हीलियम को छोड़कर बाकी पदार्थ जो है फ्रीजिंग पॉइंट पे जम जाता है। ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है जो पहले समझने की जरूरत है। फ्रीजिंग पॉइंट तो फिर फ्रीजिंग क्या है, सॉलिडिफिकेशन क्या है। सॉलिडिफिकेशन सिंपल है, यदि हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो फेज ट्रांजिशन होता है, फेज चेंज होता है, फेज चेंज करके ही हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस लिक्विड को उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट जमने का बिंदु है, जिस बिंदु पर जमता है उस बिंदु तक या फिर उस नीचे तापमान तक क्या करना पड़ता है, उसको ले जाना पड़ता है, फिर वो लिक्विड से सॉलिड में बदल जाता है हीलियम को छोड़ के। ठीक, फॉर मोस्ट सब्सटेंस द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स आर द सेम। जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे पदार्थ के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। सेम होता है बोलने का मतलब इसमें कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात। जैसे कि उसके ऊपर लेके गया तो पिघलना चालू हो जाएगा, उसके नीचे लेके आया तो वो जमना चालू हो जाएगा, इसी कारण सेम बोलते हैं। ठीक, ओके, देन नेक्स्ट वो तो हम लोगों ने क्या देखा था, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब क्या देखेंगे, न्यूक्लिएशन। ठीक, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर थर्मोडायनेमिक फेज ट्रांजिशन which means that as long as solid and liquid consist, the equilibrium temperature of the system remain constant and equal to the melting point. Crystallization consists of two major events, nucleation and crystal growth. ठीक, ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दो पॉइंट में होता है, पहला न्यूक्लियाइजेशन होता है, देन क्रिस्टल ग्रोथ होता है। ठीक, न्यूक्लियाइजेशन इज द स्टेप इन विच द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टुगेदर इनटू क्लस्टर। ठीक है, अरेंजिंग देमसेल्फ इनटू द पीरियोडिक पैटर्न। देखो, दैट डिफाइंस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिंपल, न्यूक्लियाइजेशन क्या है, देखो जो आपका जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो बेसिकली 2 पॉइंट्स पे होता है। सबसे पहला न्यूक्लिएशन। ठीक है, जो क्रिस्टल जो अपन बोलते हैं कि जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट, लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो सबसे पहला क्या बनेगा, क्रिस्टलिन बनेगा। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है बेसिकली दो पार्ट में होता है, पहला न्यूक्लिएशन, इसी को बोलते हैं फर्स्ट न्यूक्लियाइजेशन, न्यूक्लियाइजेशन और दूसरा क्रिस्टल ग्रोथ। पहला न्यूक्लियाइजेशन, ठीक है, और दूसरा क्रिस्टल ग्रोथ। ठीक, तो न्यूक्लियाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, पहले देखते हैं। न्यूक्लियाइजेशन क्या होता है, जब जमना चालू होता है। ठीक है, जब लिक्विड को हम कहाँ पे लेके जाते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं या फिर यस मेल्टिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं और जमना चालू होता है तो क्या होगा, सारे एटम्स, जो एटम्स है वो अरेंज होना चालू होगा पीरियोडिकली, मतलब वो अरेंज होना चालू होता है, एक जगह क्लस्टर, एक जगह इकट्ठा होना चालू होता है। तो उसी चीज को हम जब एक जगह इकट्ठा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइजेशन। ठीक है, और वो जो इकट्ठा होकर फॉर्म करता है क्रिस्टल तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, तो न्यूक्लियाइजेशन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझ में, जब एक क्लस्टर में मतलब जैसे एक पैटर्न पे ऐसा एक ये में क्लस्टर में जमना चालू हुआ, दैट इज न्यूक्लियाइजेशन। और जम के पूरा एक एक ऐसा एक एक ये करके स्ट्रक्चर बनाना चालू हुआ, ये पहले एक होगा, एक क्लस्टर बनेगा, फिर दूसरा क्लस्टर बनेगा, फिर तीसरा क्लस्टर बनेगा, ऐसा क्लस्टर बन बन के जो जमा करके चालू होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सॉलिड क्रिस्टल, क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, दैट इज न्यूक्लियाइजेशन। ओके ओके, तो ये कंप्लीट हुआ आपका ये पोर्शन। अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम देखेंगे।